फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका अधिकारी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स। आज के क्लास में हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। इन दिस क्लास वी विल सी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। Sanjay and Pramod are equal partners. According to the partnership deed, goodwill is valued at 4 years purchase of the average super profits of the last 5 years. Their profits for the last 5 years are rupees 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 and 28,000 respectively. 10% return on capital employed in the similar business is considered to be the normal profit. The capital of their firm is rupees 1 lakh. Compute goodwill on the basis of super profit. देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, संजय और प्रमोद जो है वो दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज जो हम लेते हैं उसको 4 लेंगे और लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। देन 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। 10% जो निकलेगा उसको नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करना है। कैपिटल दिया है, कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका पहले सॉल्यूशन में दिया है जो प्रॉफिट्स दिया हुआ था 5 इयर्स का, प्रॉफिट्स लिख दिए हैं 12,000, 16,000, 11, 18 एंड 28, टोटल 85,000 आ गया है। अब टोटल 85,000 ये टोटल प्रॉफिट निकल के आया है। एवरेज प्रॉफिट 85,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज कितना निकला, रुपीज़ 17,000 एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। अब क्वेश्चन में जो दिया था कैपिटल दिया था क्वेश्चन में रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो बोला है कैपिटल का 10% रिटर्न जो है 10% रिटर्न कैपिटल पे जब कैलकुलेट करेंगे उसको मान लेना है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है फर्म का। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख था, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000 आ जाता है। तो कंपनी का एवरेज प्रॉफिट था 17,000 जो कंपनी कमाई है 5 साल में। नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का 10,000, 10 से 17 ज़्यादा है मतलब कंपनी सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाई है 17 माइनस 10,000 दैट इक्वल्स टू 7,000 जो है ये सुपर प्रॉफिट हो गया है कंपनी का। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके हम बना रहे हैं तो गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 इयर्स परचेज कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 4 मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। 4 जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, तो रुपीज़ 28,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, टोटल एसेट्स रुपीज़ 10 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दिया है रुपीज़ 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स रुपीज़ 1 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स कितना था, रुपीज़ 10 लाख का एसेट्स था और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 1,80,000। जब दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रुपीज़ 8,20,000 आया। ये क्या आ गया हमारा, कैपिटल आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है कैपिटल पे 10% लगाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है। कैपिटल 8,20,000 था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 10% था, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज लगाए तो प्रॉफिट निकल के आया 82,000। ठीक है, ये निकला है नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ था
1 लाख एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 82,000 नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18,000 आ गया सुपर प्रॉफिट 18,000। अब गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया था 18,000 इंटू 100 के प्लेस पे 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, इसीलिए 10%, तो यहाँ पे आ गया ₹1,80,000। ये जो निकल के आया वैल्यू ऑफ गुडविल, ये था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन वो क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ ₹12,000, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ ₹80,000 and 10% is the reasonable return in this type of business. Find out the amount of goodwill by capitalization method. इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया है ₹12,000, कैपिटल दे दिया है ₹80,000 और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 10% है, और इसमें फाइंड करना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो हम यूज़ किए हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, सबसे पहले निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था 12,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% था 10% माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो था 80,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग कैसे करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू करेंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100, एवरेज प्रॉफिट 12,000 था इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, इसको जब सॉल्व करते हैं तो अमाउंट आ गया 1,20,000। अब गुडविल निकालेंगे 1,20,000 माइनस जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ₹80,000 था, 1,20,000 माइनस 80 करेंगे ₹40,000, ये जो था वो वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो छोटा छोटा ये क्वेश्चंस बनता है, ये सॉल्व हो जाएगा, इजी है और प्रैक्टिस कीजिए घर में। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।